हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 35। ये आपकी कक्षा छठी की वर्कशीट है। विषय है आपका हिंदी, पाठ है आपका टिकट एल्बम और उसका भाग 7। तिथि है 11 फरवरी 2021। ये आपकी वीरवार की वर्कशीट है, थर्सडे की वर्कशीट है। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। स्टूडेंट, वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए और आप साथ साथ नोट भी करते जाना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। टिकट एल्बम, पाठ का नाम है आपकी टिकट एल्बम। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों से आंसू आ गए। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अब उसके घर कौन आया? राजप्पा के घर नागराजन। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर आ गया। और राजप्पा क्या हुआ? वॉशरूम से बाहर आ गया, मतलब नहाकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये नागराजन की बात हो रही है। नागराजन का चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था। शायद वो बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी एल्बम गुम हो गई थी। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। राजप्पा ने नागराजन से पूछा कि तुमने एल्बम कहाँ रखा था? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों से आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने नागराजन को कहा। रो मत। राजप्पा ने उसे पुचकारा, मतलब वो उसे प्यार से समझा रहा था कि तू रो मत। पुचकारने का मतलब प्यार से समझाना। वह फफक फफक कर रो दिया, मतलब वो बहुत तेज रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। उसके बाद राजप्पा कहाँ आया? नीचे आया, क्योंकि वो ऊपर था। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। वो नीचे गया और नीचे से अपना एल्बम लेकर आया। यह लो, यह मेरा एल्बम। वो क्या कह रहा था? मतलब नागराजन को वो अपना एल्बम दे रहा था। अब इसे तुम रखो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। और वो राजप्पा नागराजन को कहने लगा कि अब इस एल्बम को तुम रखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें इसे दे रहा हूँ। ऐसा कैसा चमत्कार। कहाँ थे हम? हाँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बदला रहे हो यार। अच्छा, बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नागराजन को यकीन नहीं आ रहा था कि राजप्पा उसे अपनी एल्बम दे रहा है। तो राजप्पा कहता है, नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ऐसा चमत्कार है। मतलब नागराजन ये सोच रहा था कि राजप्पा मुझे अपना एल्बम क्यों दे रहा है, ये कैसा चमत्कार हो गया। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। गला भर आना मतलब वो बहुत इमोशनल हो गया, वो रोने लगा। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। अब नागराजन ने कहा कि मैं इसे रख लेता हूँ। पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए वर्ड राजप्पा ने बोला, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? ये फिर नागराजन ने राजप्पा को बोला, क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो राजप्पा कहता है, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। अब नागराजन बोल रहा है राजप्पा को कि तुम रो मत। राजप्पा उसे अपनी एल्बम देते देते रोने लगा। तो नागराजन कह रहा है कि तुम रो मत, अपनी एल्बम तुम खुद ही रख लो, तुमने बहुत मेहनत की है। तो अब राजप्पा कहता है, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। अब राजप्पा बहुत रोने लगा, उसको अपनी एल्बम देकर कि मेरी एल्बम तुम ले लो और चले जाओ यहाँ से। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया।
उसके बाद नागराजन नीचे आ गया, वो उसकी एल्बम अपने घर ले जा रहा था। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। उसके बाद राजप्पा भी नागराजन के साथ नीचे आ गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नागराजन राजप्पा को कह रहा है बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। उसके बाद नागराजन नीचे आने लगा। तो वो कहता है सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने नागराजन को पुकारा, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो। अब राजप्पा उसे कह रहा है कि तुम एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ये थी कहानी आपकी। अब देखो, आप इसमें ये समझना है आपको एंड में कि इससे राजप्पा को क्या क्या समझ आया। उसने नागराजन की एल्बम को जला दिया था और उसे चुरा लिया था। तो अब उसे ये समझ आया कि मैं तो अपनी एल्बम के बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहा, मैं अगर उसे अपनी एल्बम दे दूंगा तो मुझे कितना रोना आ रहा है, तो उसे कितना दुख हो रहा होगा। अब इस टाइम पे उसे नागराजन की सिचुएशन समझ आ रही है कि उसे कितना दुख हो रहा होगा, तो इसलिए वह रोने लगा फूट फूट कर। अब देखिए इसके प्रश्नोत्तर। कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं। दोनों के रोने में क्या अंतर है सोचकर लिखिए। अब आपको ये बताना है। आइए देखते हैं उसका उत्तर। मैंने बहुत शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं। बस अंतर इतना है, नागराजन अपनी एल्बम खो जाने के दुख में रोता है, जबकि राजप्पा को अपनी गलती का अफसोस होता है, इसलिए वह रोने लगता है। अब उसे समझ आ जाता है कि जब मैं अपनी एल्बम से दूर नहीं रह पा रहा तो नागराजन कैसे अपनी एल्बम से हमेशा के लिए दूर रहेगा, तो इसलिए उसे इस बात का अफसोस होता है और वो रोने लग जाता है। प्रश्न 2 है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता। अब आइए देखते हैं इसका उत्तर। अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। राजप्पा ने एल्बम जलाने की बात नागराजन से क्यों नहीं कही, क्योंकि अगर वो उसे बताता तो नागराजन उससे नफरत करने लग जाता और वो सोचता कि ये चोर है क्योंकि इसने मेरी एल्बम चुराई, और दूसरा ये ईर्ष्यालु है कि इसे मुझसे ईर्ष्या थी इसलिए इसने मेरी अच्छी एल्बम चुरा ली, और फिर वे दोनों दुश्मन बन जाते, शत्रु बन जाते। प्रश्न 3 है, अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता, सोचकर लिखिए। अभी तो कहानी का अंत ये है कि दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अगर राजप्पा उसे सच बता देता कि तुम्हारी एल्बम मैंने चुराई और मैंने वो अंगीठी में फेंक दी, तो फिर कहानी का अंत क्या होता। अब देखिए उत्तर 3। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था, और कहानी के अंत में दोनों की दोस्ती टूट के शत्रुता में बदल जाती। अभी तो वो दोनों मित्र थे, उसके बाद क्या होता अगर वो उसे सच्चाई बता देता तो अंत में वो दोनों शत्रु बन जाते। तो कहानी का अंत ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ कहानियां सुखांत होती है, कुछ कहानियां दुखांत होती है। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत। सुखांत कहानियां वो होती है जिनकी एंडिंग या जिनका अंत सुखी होता है। दुखांत कहानियां वो होती है जिनकी एंडिंग दुख की होती है। तो अब आप इसे क्या समझोगे। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इस कहानी का अंत राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, अतः यह कहानी दुखांत है। इसलिए यह कहानी कैसी है, दुखांत है। लास्ट में क्या होता है, राजप्पा भी रोने लग जाता है और नागराजन भी, तो इसलिए कहानी कैसी है, दुखांत है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी क्लास 6 की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।